गुड मॉर्निंग। अरिजीत फिजिक्स का एक और लेक्चर में आप सबको मैं वेलकम करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेके आपके सामने आ गए हैं। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लोग पहले लेक्चर नहीं दिखे हैं, मैं जरा उस लेक्चर को रिव्यू कर देता हूँ क्या क्या पढ़ा है हम लोग ने। पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट चार्ज के लिए निकालना सीख लिए थे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए भी हम लोग सीख लिए थे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कूलम्ब्स लॉ भी सीख लिए थे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैंने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब है कि चार्ज का रीजन एक बनेगा। कोई भी चार्ज है तो उसके चारों ओर मतलब सराउंडिंग में एक रीजन, स्पेस में एक रीजन बनेगा जिसमें कि वो कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई भी चार्ज अगर उसी रीजन में आ जाए उनके ऊपर वो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डालेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग उस फील्ड के बारे में जो बताया था आपको, आप लोग उसको इमेजिन करने में शायद डिफिकल्टी फील कर रही होंगे। ठीक है, इसीलिए ये कंसेप्ट आया है क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट। उसी को समझने के लिए मतलब आसान करने के लिए ये वाला कंसेप्ट आया है। ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक बार आपको ये डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ओके, आप लोग नोट कर लीजिए, इधर अभी नोट कर सकते हैं या फिर बताने के बाद भी आपको मैं पॉज करके ये सब नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, अभी डेफिनेशन बताता हूं क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, these are imaginary graphical lines drawn in space to give an idea about the intensity as well as direction of electric field at any point in space. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइंस होता है। इमेजिनरी का मतलब समझ रहे हो ना, ये लोग सिर्फ हम अपने आप में एज्यूम कर रहे हैं कि कुछ ऐसा भी कुछ चीजें है, एक्चुअल में ये नहीं है, ये अपना अंदर का इमेजिनेशन है। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को तो देख नहीं सकते हैं ना, सिर्फ उसी को मतलब ग्राफिकली कुछ ड्रॉ करके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ड्रॉ करके उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्यों ज्यादा है। ठीक है, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्यों इधर ही है। ठीक है, इन सारों चीजों के बारे में आइडिया हम लगा सकते हैं किससे, लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेफिनेशन यही है। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या बोलता है ना कि हम रीजन में चार्ज की वजह से कोई लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे, वो इमेजिनरी लाइंस होगा, एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन अपना इमेजिनेशन में कुछ ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, और उसी की कंसेप्ट से हम लोग कोई भी एक पॉइंट में स्पेस में उठाकर उस पॉइंट में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, उसी लाइंस ऑफ फोर्स का अरेंजमेंट से हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, कितना आसान मेथड है ये, मतलब एक आइडिया आपको लग जाएगा मतलब ये क्या हो रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे थे तो हम लोग ब्लाइंड थे ना कि क्या है क्यों है, बस इतना पता था कि यही अपना फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन इधर क्या मिल रहा है आपको कि फील आ रहा है ना कि लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे ड्रॉ हो रहा है, ऐसे ड्रॉ हो रहा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फील देगा, फील देने के लिए ही बना है ये चीजें, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ओके, तो हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं क्या है ये, एक्चुअल में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये बात करता है। ठीक है, अच्छा, तो कुछ ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कुछ ये चीज देता है कि द टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फोर्स at a given point give the direction of electric field, tangent give the direction of electric field at that point. ठीक है, तो मान लो कोई भी हमारा ये एक रीजन है। ठीक है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक मेरा ये है। ठीक है, यही है अपना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो कर्व वाला लाइन है ना, ये कर्व्ड लाइन है, यही मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ठीक है, अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है और ये मेरा उसी लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर एक पॉइंट है P,
ठीक है, मेरे को अगर इसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसी पॉइंट पे कर्व का, उसी पॉइंट पे एक टांजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इसी पॉइंट में एक टांजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए मैं इसी पॉइंट में एक टांजेंट ये वाला ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा, उस टांजेंट का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में देंगे हम लोग। ठीक है, और वो जो आया ना, ये वाला जो टांजेंट का डायरेक्शन आया, यही है इसी पॉइंट पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, पता चल रहा है क्या है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पता चल रहा है कि नहीं। ठीक है, इसी पॉइंट पे जो टांजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उसी का जो डायरेक्शन दे रहा है, वो टांजेंट ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है एट पॉइंट P। ठीक है, ओके, होपफुली ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं, क्या बोला है ये, लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर टू ईच अदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, और वाइस वर्सा। मतलब क्या है, तो ये मतलब ये ऐसे करके बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्स स्पेस में फैले हुए हैं। ठीक है, और उस किसी किसी केस में कुछ ऐसा होगा, क्या होगा, ये एक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये एक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये एक लाइंस ऑफ फोर्स है, मतलब ऐसे 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 स्प्रेड होके रहे होंगे। ठीक है, अगर किसी पॉइंट आ गया हमारा P1, ठीक है, तो इन दोनों लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है। ठीक है, लेकिन इस केस में देखो ना, कोई एक पॉइंट मेरा है P2, ये एक लाइंस ऑफ फोर्स, ये लाइंस ऑफ फोर्स, ये लाइंस ऑफ फोर्स, लेकिन इन लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू दिस। सो दिस पॉइंट P1, ये जो पॉइंट P1, इस P1 पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना E1, इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1, उसका वैल्यू जो होगा ना, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा कंपैरिजन टू दिस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा उसकी वैल्यू से। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इधर देखिए ना, इस छोटी सी एरिया में बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्स पासेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इधर देखिए इस छोटी सी एरिया में, इसी अमाउंट का एरिया में, इस पॉइंट से इसी अमाउंट ऑफ एरिया में सिर्फ एक ही लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है। ठीक है, अगर इसी एक ही लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, इसमें बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, जिसमें बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगे ना, उसमें इलेक्ट्रिक से बहुत ज्यादा होगा, लेकिन सिर्फ इधर एक ही पास कर रहा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या होगा, बहुत कम होगा कंपैरिजन टू दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं हम लाइंस ऑफ फोर्स से, अगर किसी एरिया में अपना लाइंस ऑफ फोर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, तो वो अपना क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अगर किसी एरिया में लाइंस ऑफ फोर्स का अमाउंट बहुत कम होगा, तो उस एरिया में, उसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही चीज इस पॉइंट बता रहा है। ठीक है, तो लाइंस ऑफ फोर्स क्या करता है ना, किसी स्पेस में हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स को इमेजिनरी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्यों ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने के लिए, उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने के लिए हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और लाइंस ऑफ फोर्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, अगर लाइंस ऑफ फोर्स क्या बताता है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे पता कर लेते हैं लाइंस ऑफ फोर्स से, कुछ करना नहीं होता, हम लोग उसी पॉइंट पे क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, जो डायरेक्शन देता है वो टेंजेंट, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। और स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी कैसे, और मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे पता करते हैं, कि उसी में, उसी पॉइंट में एक छोटा सा एरिया लेते हैं। ठीक है, और उसी एरिया में कितना अमाउंट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं, उसी को देखकर हम लोग पता कर लेते हैं। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ पास कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी जो है ज्यादा होता है, अगर कम अमाउंट में पास कर रहे हैं उसी में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। होपफुली आपको ये सारी चीजें, बेसिक चीजें जो है ना लाइंस ऑफ फोर्स का, समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स का दो चार प्रॉपर्टीज है, देख लेते हैं, बिकॉज यही वाला प्रॉपर्टीज जो होता है ना, वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से बहुत
बेसिक कंसेप्ट है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। ओके, अब मैं मिटाता हूं इसको, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके, क्या बात करते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज कुछ ऐसा है, पहला प्रॉपर्टी कि लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड terminates at negative charge, ठीक है, ठीक है। यही अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्या है कि लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है ना, वो टर्मिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से एंड सॉरी माफ कीजिएगा, लाइंस ऑफ फोर्स जो है ओरिजिनेट्स होता है पॉजिटिव चार्ज से एंड टर्मिनेट होता है नेगेटिव चार्ज से। ओके, थोड़ा बता देता हूं ये फिगर करके। मान लो ये अपना प्लस क्यू, क्या है, प्लस क्यू, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये मान लो ये अपना क्या है, माइनस क्यू, ठीक है। ये क्या है, अपना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है ना, इस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट्स होता है, मतलब ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है, निकलना होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है ना, लाइंस ऑफ फोर्स है। ये सब लाइंस ऑफ फोर्स है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारे के सारे सब लाइंस ऑफ फोर्स है। तो लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है ना, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, मतलब ओरिजिनेट्स होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस ऑफ फोर्स कुछ हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो लाइन है ना, ये इनफिनिट तक जाएगा, ठीक है, ये इनफिनिट तक जाएगा, ठीक है। अब ये ही है पहला चीज कि लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। तो क्या बोल रहा है, ये मेरा एक मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेगा ना, इधर नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होगा, मतलब क्या होगा, ये एक लाइंस ऑफ फोर्स है, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, मतलब टर्मिनेट है ना, टर्मिनेट इधर से जा रहा है उसके ओर, ठीक है। तो लाइंस ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज के लिए कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यही है लाइंस ऑफ फोर्स, किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। यही अपना है क्या है, पहला प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज में थोड़ा हम बात कर लेते हैं, क्या बोलता है सेकेंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 कुछ ऐसा है कि लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये अपना सेकंड प्रॉपर्टी है, किसका, लाइंस ऑफ फोर्स का। क्या बोल रहा है कि लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं ना, वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। दिखा रहा हूं आपको, मान लो ये मेरा एक लाइंस ऑफ फोर्स है, हाँ, उसको मैं नाम दे दिया L1, ठीक है। ये मेरा दूसरा लाइंस ऑफ फोर्स है ऐसे, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैं L2। इधर क्या हो रहा है ना, इस लाइंस ऑफ फोर्स L1 और इस लाइंस ऑफ फोर्स L2 आपस में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। उस इंटरसेक्ट कौन सा पॉइंट में, यही पॉइंट, इस पॉइंट को मैं A दे रहा हूं, ठीक है। तो इसी पॉइंट में लाइंस ऑफ फोर्स जो L1 एंड L2 है वो इंटरसेक्ट हो रहा है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है ना, लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो L1 और L2 इंटरसेक्ट नहीं होगा, यही प्रॉपर्टीज है। तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। यही अपना क्यूरियोसिटी है कि क्यों नहीं होता है, लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं होता है। उसका रीजन कुछ ये है कि देखिए जरा, लाइंस ऑफ फोर्स क्या बताता है अपने को, किसी स्पेस में किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एज वेल एज इंटेंसिटी बताता है।
ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे मतलब पता करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से? उसी पॉइंट पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। बताया पहले आपको बताया कि क्या करते हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसी लाइंस ऑफ फोर्स L1 के लिए इसी पॉइंट A में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो इसी पॉइंट A में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पता कर लूंगा, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं, ये हमारा पॉइंट क्या है, A है। इसी में क्या करूंगा मैं, एक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, मतलब उसका डायरेक्शन कुछ ये आया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ये आया, ठीक है। सो इसी पॉइंट में ये मेरे दो लाइंस ऑफ फोर्स है, मतलब लाइन L1 के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा आ गया, लाइन L2 के लिए भी एक इलेक्ट्रिक मतलब टेंजेंट ड्रॉ करना है, उसके लिए कुछ ऐसा होगा टेंजेंट, तो ये आ गया, ठीक है। सो इसी पॉइंट A में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक इधर आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक इधर आया है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। हम पहले से पढ़ चुके हैं जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना किसी पॉइंट में, वो एक ही डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है, वो दो चार डायरेक्शन उसका नहीं होता, ठीक है। रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं, ये रिजल्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। सो रिजल्टेंट का ही मैं बात कर रहा हूं। तो इसी पॉइंट में आइदर ये इस डायरेक्शन में हो सकता है या फिर इस डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन दोनों डायरेक्शन में होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये वाला प्रॉपर्टी दिया है कि लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये वाला सिनेरियो जो है ना, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। L1 और L2 आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, अगर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन मिल गया तो सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक गलत हो गया, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपना क्या है, एक फिक्स है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही है, ठीक है। तो ये वाला है ना अपना सेकंड प्रॉपर्टी कि लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी। अभी देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताता है अपने को। सॉरी, ये तीसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी लिखने के लिए कुछ नहीं, बस ड्रॉ करने के लिए। अगर मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, स्पेस है, सिस्टम है, ये एक स्पेस है, स्पेस में कुछ ऐसा सिस्टम है कि इधर एक मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इधर एक मेरा माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अगर ये मेरा एक होल सिस्टम है तो इसके लिए लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, वही अपना सिनेरियो, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, तो पहला प्रॉपर्टी मेरे को क्या बताता था कि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ओरिजिनेट्स होता है, ठीक है, ओरिजिनेट करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉरी लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसा होगा, इसमें लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसे करके लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है। लेकिन इधर एक प्लस क्यू चार्ज अकेला नहीं है इस सिस्टम में क्या है, नेगेटिव क्यू चार्ज भी इस सिस्टम में है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आएगा होल सिस्टम का, ये ऐसा नहीं हो जाएगा, इसके लिए मतलब इसका लाइंस ऑफ फोर्स का जो वैल्यू आएगा ना, जो इसका जो लाइंस ऑफ फोर्स बनेगा सिस्टम का, वो अकेला अकेला इन दोनों का नहीं होगा, इन दोनों के लिए एक नेट इफेक्ट आएगा, उसी की वजह से एक नेट लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे इधर, ठीक है। सो इधर क्या होता है ना, पॉजिटिव क्यू चार्ज से बाहर जाता है लाइंस ऑफ फोर्स, नेगेटिव क्यू चार्ज से अंदर आता है लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये जो है ना सेम लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। सो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स पहला वाला है उसका क्या होता है, सॉरी इसमें इधर ही जाता है, तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स जो लाइन में एक्ट कर रहा है ना, इन दोनों का लाइन में एक्ट कर रहा है ना, उनका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो मिडिल वाला जो लाइंस ऑफ फोर्स अपने सिस्टम में आएगा कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। सो ये वाला लाइंस ऑफ फोर्स अगर इस डायरेक्शन में निकल रहा है, सो ये इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के लिए ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ये लाइंस ऑफ फोर्स कुछ घूम के कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये किसका इफेक्ट है, नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये अपना ये लाइंस ऑफ फोर्स, और जो ये लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये नहीं जा सकता इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट आएगा इधर। सो ये क्या हो जाएगा ना, ऐसे घूम के ऐसे चला जाएगा, ठीक है। सो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है ऐसे घूम के चला जाएगा, ठीक है।
तो और ये जो लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये जो लाइंस ऑफ फोर्स होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये जो लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये जो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ऐसे करके मेरा बोर्ड से निकल जा रहा है, घूम के इधर ही आएगा और वो ये है, ठीक है, और ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है ये भी ऐसे करके घूम के इधर ही आएगा, यही है ये, ठीक है, और ये जो आएगा ऐसे, मतलब ये खत्म करके आके इधर ही घुसेगा, ठीक है। तो इस सिस्टम के लिए लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसा बनेगा। अगर दो ऑपोजिट चार्जेस कोई सिस्टम में है तो उन लोगों के लिए जो लाइंस ऑफ फोर्स बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यही बोलता है अपना प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए बात करते हैं, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी नंबर 4 आप गेस कर लिए होंगे। इधर हम दो ऑपोजिट चार्ज के लिए लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं। अगर कोई सिस्टम में दो सिमिलर टाइप के चार्ज होंगे, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है मेरा, कि ये चार्ज अपना क्या है कि प्लस क्यू चार्ज इधर ही है, इसी सिस्टम में एक और प्लस क्यू चार्ज है तो लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा ना, इस प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। तो लाइंस ऑफ फोर्स ये वाला कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वाला कुछ ऐसा हो जाएगा, जो सीधे सीधे जा रहे थे वो ऐसे रिपेल कर जाएंगे। इसके लिए भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है, इसके लिए भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये वाला और इधर जाएगा, 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 मतलब पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट ही होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट ही होता है, और ये ऑपोजिट चार्ज है तो रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा ना बहुत ही कम होगा, क्योंकि इधर लाइंस ऑफ फोर्स से दिखाई नहीं दे रहा। इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जिधर ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं उधर ही ज्यादा होता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के लिए भी कुछ ऐसा होगा। अगर कोई सिस्टम में ये मेरा -q1 है और इधर भी -q चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज भी अपने आप को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा ना, टर्मिनेट करते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, ठीक है। तो यही है अपना प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। सॉरी थोड़ा सर्दी हो गया है, कोई नहीं, सीजन चेंज हो रहा है अभी, ओके। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 5 हमको क्या बोलता है ना, यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में बोलता है। अगर क्या बोलता है प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ लाइंस ऑफ फोर्स आर यूनिफॉर्म in a given space, then electric field also uniform at that space, ठीक है। अगर कोई भी मेरा एक स्पेस है, मान लीजिए ये मेरा एक स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस में अगर लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इन द सेंस सारे जो, ये मान लो एक लाइंस ऑफ फोर्स, ये मान लो एक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, ये मान लो एक लाइंस ऑफ फोर्स, तो इन सारों लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना, अगर इन सारों के अंदर जो डिस्टेंस है वो फिक्स है तो ये यूनिफॉर्म लाइंस ऑफ फोर्स है। सब ये वाला डिस्टेंस भी टी, ये वाला भी टी, ये वाला भी टी, तो ये जो बन जाएगा ना एक यूनिफॉर्म लाइंस ऑफ फोर्स इस स्पेस में। अगर इस स्पेस में लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसा है तो फिर ये यूनिफॉर्म कंडीशन है। सो इसी स्पेस में एक पॉइंट मेरा है P, ठीक है, P1 नाम दे दिया एक पॉइंट को, एक पॉइंट इधर है P2 दे दिया। तो इन सारों पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, उसका वैल्यू सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का इंटेंसिटी इसके लिए, ये दो वैल्यू सेम आएगा, मतलब यूनिफॉर्म होगा। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, कोई भी पॉइंट पे ले लो स्पेस में,
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा वो फिक्स होगा, उसी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और उसके डायरेक्शन तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी सेम आएगा। ठीक है, तो यही अपना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये है उसका 5 प्रॉपर्टीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली फर्स्ट में ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कोई एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये अपने आप में एक इमेजिनेशन है जिसकी बदौलत हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से फील कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ओके, इसी के साथ मैं आज का क्लास को इधर ही खत्म कर लेता हूँ। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद गॉस लॉ के बारे में देखेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, थैंक यू।